तो बिल 1,96,000 रुपये आ गया। अगर आपने यूनिट नहीं बढ़ाए, अगर आपने पर यूनिट टैरिफ नहीं बढ़ाया, तो फिर इन यूनिट्स के लिए 34,000 ओपनिंग बैलेंस और आउटस्टैंडिंग 1,96,000। इसका मतलब है मीटर में कहीं फॉल्ट है। अगर मीटर में फॉल्ट है तो कंज्यूमर क्यों अपनी आवाज ना उठाए? और अगर कंज्यूमर अपनी आवाज उठा रहा है तो फिर अथॉरिटीज का ये ऑब्लिगेशन है, दायित्व है उनका, ये दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, ये उनकी ड्यूटी है कि ये जितने भी ये इनके जनरेटेड बिल्स हैं, ये अथॉरिटीज बिल, इनको गैदर करे और बताए कि ये क्यों हो रहा है। इट मींस समथिंग इज फॉल्टी समवेयर। अगर स्मार्ट मीटर के बाद भी इस किस्म का बिल जनरेट होगा तो आई एम श्योर कि आप 2 या 3 या 4 महीने के बाद फिर एक नई टर्मिनोलॉजी देखोगे कि जनाब आप ये फलाने वाले मीटर लगाएंगे। आप लोगों की अगर इफ यू रिकलेक्ट, मैं तो अपने 7-8-10 साल में देख चुका हूं, ये 4th लेवल का मीटर आ रहा है। हमारे यहाँ ओरिजिनल मीटर होते थे वो छोटे बॉक्सेस वाले, वो भी देखे हमने, किसी को ग्रीवेंस नहीं देखी, इवन पीडीडी डिपार्टमेंट को ग्रीवेंस नहीं देखी। पीडीसी आ गया। आई कैन अंडरस्टैंड जब कोई भी कॉर्पोरेशन आएगी उसका रोल होगा रेवेन्यू जनरेशन का भी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बैलेंस करना है बिटवीन द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द रेवेन्यू जनरेशन। उन ट्रेडिशनल मीटर्स के बाद जमाना आ गया डिजिटल मीटर्स का, जिनको इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी कहा। क्या कहा गया कि ट्रेडिशनल मीटर से रेवेन्यू लॉस हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट डिटेक्ट नहीं हो रही, इसलिए ये रिप्लेस किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए, और इसीलिए आए कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर से हम टैरिफ लॉस जो है वो बचा लेंगे, रेवेन्यू जनरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर फेल क्यों हुए, इसकी जिम्मेवारी पीडीडी डिपार्टमेंट की है। अगर उस वक्त की डिपार्टमेंट ने इन इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स के लिए कंज्यूमर्स को चार्ज किया, मेरे को याद है हम लोगों ने भी पैसे दिए कि आप ये पुराने वाले अपने मीटर उठा लो यार, नए वाले लगा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम भी टैक्स पेयर्स हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का लॉस बचे। बट जब आपने हमको श्योर किया कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर इसलिए ला रहे हो कि इसमें आपको टैरिफ रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी की सीपेज जो है, जो थेफ्ट है वो रुक जाएगी, हमने आपका साथ दिया। उसके लिए हमने आपको इन मीटर्स के लिए भी पे किया, ये कंज्यूमर्स ने मीटर्स के लिए पे किया है अपनी पॉकेट से। वो मीटर क्यों फेल हो गए? अगर वो मीटर फेल हुए, इसका मतलब है या तो वो मीटर भी ठीक नहीं थे और कंज्यूमर्स के ऊपर एक एडिशनल आप लोगों ने बर्डन डाला। अगर वो मीटर ठीक थे तो फिर रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। एक के बाद एक अगर मीटर ही लगते जा रहे हैं तो कहीं तो कंज्यूमर्स को ये भी सेटिस्फाई कीजिए कि ये मीटर्स क्यों रिप्लेस किए जा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी फॉल्टी थे, बट कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए जिन्होंने उनको सर्टिफाई किया कि यही मीटर ठीक है। आम जनता वही चलेगी जहां आप चलाओगे। आम जनता को आप लोगों ने बिलीव कराया, उनको आपने उनमें उनका ट्रस्ट लिया कि अब ये इन मीटर्स के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लोड शेडिंग भी नहीं होगी। लोड शेडिंग कितनी है आप लोगों को पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हम लोग अलग अलग लोकेलिटी, अलग अलग मोहल्लों से आ रहे हो। एटलीस्ट मेरे और सेक्रेटरी साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब के, वाईएलए प्रेसिडेंट साहब के, वाइस प्रेसिडेंट साहब के, हम सबके घरों में लोड शेडिंग चल रही है। चल रही है। एक मिनट, बाबा जी ने बताओ। बाबा जी बैठो, आप यहाँ चलेगी आपकी वार्तालाप। और टाइम लगेगा बाबा जी, 10 मिनट आप बैठिए। आप बैठिए। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स भी आपके फ्लॉप हो गए, आपने कहा स्मार्ट मीटर्स आने चाहिए। आप अपडेटेड मशीनरी लाइए, गैजेट्स लाइए। आजकल गैजेट्स का जमाना है, आप लाइए। बट अब जब स्मार्ट मीटर आए हैं, कहीं तो इसको फुल स्टॉप लगाइए कि स्मार्ट मीटर्स के बाद आप लोग एक कंज्यूमर की ग्रीवेंस टोटली रिड्रेस्ड है और आपका रेवेन्यू टोटली सिक्योर है। स्मार्ट मीटर में अगर इस किस्म का बिल आएगा, 208 यूनिट के लिए आप 1,96,000 रुपया चार्ज करोगे और फिर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि पब्लिक का सेंटीमेंट नहीं आना चाहिए या वो गलत है, हम इसके साथ नहीं है। अथॉरिटीज मस्ट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स समवेयर कि ये क्यों गलत हो रहा है। क्या ऐसा है कि जो 100 यूनिट आपके पास पीछे से मैन्युफैक्चर होकर आ रहे हैं, उनमें से 3-4 यूनिट ऐसे हैं जो फॉल्टी हैं? अगर फॉल्टी है तो फिर वो स्मार्ट नहीं है। अगर स्मार्ट नहीं है तो फिर आपको अपना डिसीजन रिकंसिडर करना चाहिए था, या इसको थोड़ा पोस्टपोन कर लेते, आप इन लोगों को ऑन बोर्ड लेते कि इस वजह से ये कोई शॉर्ट हो गया है या कोई मीटर ही डिफेक्टिव था, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। बट ऐसा नहीं हो रहा।
फोर्सिबल इंस्टॉलेशन एक पीस लविंग सोसाइटी पे जो कि टैक्स पेयर है। आप सब लोगों को पता है कि जम्मू हैज बीन हाईएस्ट टैक्स पेयर इन द स्टेट, और अगर हम हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, हमारे यहाँ परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर जो बेस है वो बाकी जगहों से ज्यादा है। अगर वो ज्यादा है तो इनको ऑन बोर्ड लेने में अथॉरिटीज को क्या प्रॉब्लम? इट बिकम्स देयर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग आपके स्टेप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको ऑन बोर्ड लेके उनको सेटिस्फाई कीजिए। अब एक के बजाय 2 मीटर लगाइए, बट कम से कम ये तो इंश्योर कीजिए कि जिसका बिल 10,000 आ रहा था उसका बिल 1 लाख नहीं आएगा। अगर आएगा तो वो तो आवाज उठाएगा अपनी, एटलीस्ट उसको रिड्रेस कीजिए। उसमें भी कोई रिड्रेसल नहीं आ रहा। और मैं आपको बता दूं कि सड़कों पे आना, तोड़फोड़ करना, ये सेकेंडरी इशू, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, governed and guided and protected by the rule position, the laws which are squarely applicable even on the authorities, we want that authorities must act and act in a speedy manner ताकि ये grievances redress हों। हम इन issues पे जम्मू के लोगों के साथ हैं, और ये हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, यंग लॉयर्स एसोसिएशन का यूनानिमस डिसीजन है कि जम्मू के साथ हम खड़े होते आए हैं, जम्मू के लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे। अब आते हैं एक इशू जो आप लोगों ने उठाया 2-3 महीने पहले। हमने भी देखा कि डिफरेंट पॉकेट से, डिफरेंट सेगमेंट से उस इशू के बारे में भी बात हुई, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि वो इशू भी सबसाइड करता जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स का इशू हम लोग क्यों भूल गए? मैं देख रहा हूं लोग टोल प्लाजा की तरफ तो जा रहे। प्रॉपर्टी टैक्स की इंप्लीमेंटेशन तो हो गई 2 महीने पहले। August is the last date, 31st August is the date when the installment will be due of property tax. इस बारे में अगर आप थोड़ा पास्ट में जाएं, आपको याद होगा हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारे पास एक डेलीगेट आया था, डेलीगेशन कंप्राइजिंग ऑफ डीसी मैम जम्मू, म्युनिसिपल कमिश्नर जम्मू, जिनको ये सेंसिटाइजेशन का इन्होंने कोई अथॉरिटी डेलीगेट की होगी कि आप बार के साथ भी बात कीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स में क्या लेना देना। हमने इनके साथ 2-3-4 इश्यूज डिस्कस किए थे। ऑनरेबल एलजी साहब के साथ भी हमने मुलाकात की, उनसे भी हमने वो डिस्कस किया था, और हमको ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमको कहा गया था कि आपके ये जो 2-3 इश्यूज हैं इनको हम कंसिडर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आए। इस पे एक्सरसाइज हुई भी, हमसे भी इनपुट लिए गए, हमने इनपुट जनरेट करके दिए कि इन इश्यूज पे अभी भी थोड़ा सा ग्रे एरिया है प्रॉपर्टी टैक्स पे। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, देखिए हमने उस दिन क्या इशू उठाया था, आपको याद होगा प्रॉपर्टी टैक्स पे 1000 स्क्वायर फीट जो है वो एग्जेम्प्टेड था। हमने ये इशू रेज किया था उस विजिटिंग डेलीगेशन के साथ कि मान लीजिए एक बिलो पॉवर्टी फैमिली है, उसके बाद 800 स्क्वायर फीट जगह वो एग्जेम्प्टेड है, बट जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं वो फैमिली भी एक्सपेक्ट करती है बच्चों ने पढ़ना है, ऊपर छत के ऊपर एक 250-300 स्क्वायर फुट का छोटा सा कमरा उनके लिए बना दे। 800 और 300 स्क्वायर फीट हो गया 1100 स्क्वायर फीट। अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट को एग्जेम्पशन दिया है, ये बिलो पॉवर्टी फैमिली जिसके पास फ्लोर एक्चुअली 700 है, वो दोनों फ्लोर मिला के जो इनकी कैलकुलेशन थी वो उस एग्जेम्पशन से बाहर है। सो एक 700 फ्लोर एरिया, स्क्वायर फुट फ्लोर एरिया वाले को उस एग्जेम्पशन से बाहर रखा गया, जो अगर छत पे 200 या 300 स्क्वायर फुट का अपने बच्चों के लिए भी कमरा बनाए। हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको भी रिकंसिडर कीजिए। जो फ्लोर एरिया आपने एग्जेम्प्ट किया है इसको थोड़ा सा ब्रॉड बेस कीजिए। 1000 स्क्वायर फीट आज की तारीख में बहुत छोटा है, इसको थोड़ा बढ़ाइए, 1200-1500 स्क्वायर फीट रखिए। ये भी सजेशन दी थी। साथ साथ हमने ये भी कहा था कि आप सारी बिल्डिंग्स को इस प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में कंसिडर कीजिए कि मत रखें। मसलन जैसे कोई ऑर्फनेज है, नारी निकेतन है, उनको भी आप अगर एक ही स्वीप में प्रॉपर्टी टैक्स में डाल देंगे, जस्टिफाइड नहीं है। हम मशकूर हैं अथॉरिटीज़ के, एलजी साहब के, कि उन्होंने हमारी ये डिमांड नोट की थी और इंस्ट्रक्शंस भी इशू की थी कि इन पे भी नज़रसानी की जाए। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑनरेबल एलजी साहब से भी, कि ये प्रॉपर्टी टैक्स का बेस थोड़ा बढ़ाया जाए। ये एग्जेम्पशन 1000 से अगर आप 1500 स्क्वायर फीट ले जाए
तो एक वाइडर सेक्शन जो प्रॉपर्टी टैक्स का बर्डन नहीं उठा सकती है उसको रिलीफ मिल सकेगा। जम्मू कोई एलिटिस्ट रिच क्लास सोसाइटी नहीं है, यहाँ लोग हैंड टू माउथ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस किस्म का अगर रिलीफ उनको मिले, साथ साथ अगर आपका टैक्स जनरेशन भी लॉस में नहीं जा रहा है, तो कोई एक वाया मीडिया निकाल के हमारी इस गुजारिश पे भी गौर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को याद हो, एक प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन का सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया में अथॉरिटीज की तरफ से, जिसमें डिफरेंट एरियाज के पर स्क्वायर फीट या उन्होंने 1000 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट की स्लैब्स रखी और बताया कि ये फलां एरिया में इतना टैक्स होगा। जब मैंने और हमारे साथियों ने ये पढ़ा, इसके लास्ट में इन्होंने कैलकुलेशन का मोड बताया। इस कैलकुलेशन में इन्होंने कहा है प्रॉपर्टी टैक्स ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वुड बी 5% ऑफ टैक्सेबल एनुअल वैल्यू। सो ये TAV एक टर्म बनाई उन्होंने, आप घर में कैलकुलेट कर लो और 5% का आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। अब ये TAV क्या है, देखिए TAV है दिस इज इक्वल टू MTF इंटू LVF इंटू ARF मल्टीप्लाइड बाई FF मल्टीप्लाइड बाई UTF मल्टीप्लाइड बाई CTF मल्टीप्लाइड बाई AGF मल्टीप्लाइड बाई SF मल्टीप्लाइड बाई OSF। ये कौन कैलकुलेट करेगा? आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो का सॉल्यूशन दे रहे हो कैलकुलेशन, या आप कोई ऐसी रिडल डाल रहे हो कि लोग इसी की कैलकुलेशन में रखे हैं? आप इसको फॉर गॉड सेक सिंप्लीफाई कीजिए। हमको भी पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, और आप डेडलाइन भी डाल रहे हो। सो प्लीज एक्सटेंड दिस डेडलाइन, हैव अ रीलुक एट दिस कैलकुलेशन फॉर्मूला, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, और ये अपना जो आपका जो बेस एग्जाम्पशन एरिया 1000 स्क्वायर फीट है इसको बढ़ाइए। कुछ एक हमारे यहाँ हमारे कुछ एक दोस्तों की, हालांकि ये चैम्बर्स वालों को भी रेज करना चाहिए था, कुछ एक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई कि कुछ एक दुकानें जो है वो बहुत छोटी है, 100-150 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं। अगर आप उनको, किराना स्टोर्स हैं घर के बाहर ही किसी ने खोल ली है, ओल्ड एज में कोई अपनी सस्टेनेंस के लिए जिनके बच्चे बाहर हैं नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं, उन बुजुर्गों ने कहीं कोई किराना स्टोर खोल लिया, आप उनको क्यों एग्जेम्प्ट नहीं करते? आप क्यों एक बेस मिनिमम स्क्वायर फुट एरिया उन दुकानदारों के लिए भी रखते हैं जिनको आप उस लिमिट या स्लैब के अंदर एग्जेम्प्ट कीजिए प्रॉपर्टी टैक्स 100-150 स्क्वायर फीट का, और एक सिंप्लीफाइड फार्मूला बताइए ताकि ये समझ आ सके कि ये प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन आखिर भला क्या है। ये हमारी समझ से तो बाहर है। हमको भी इसके लिए शायद क्लासेस लेनी पड़ेंगी डिपार्टमेंट से कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाए। सो इन 3 मुद्दों पे हमने आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात की कि ये जो टोल प्लाजा बना हुआ है ये इन्हीं के लॉस के मुताबिक पूरा सेट नहीं बैठा। क्या बार इसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कोई लीगल नोटिस के जरिए हाईकोर्ट तक लेकर जाना चाहेगी? और पिछले 3-4 साल से लगातार ये चल रहा है, क्या लोगों से पैसा लूटा जा रहा है, क्या अथॉरिटी वो पैसा वापस देगी? देखिए, लीगल नोटिस देना, हम लोग तो खुश रहेंगे इसमें। हमारे पास क्लाइंट आए कोई कहे जी हमने केस करना है, लीगल नोटिस देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बार अपने मेरा, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा स्ट्रेस एरिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है नेशनल हाईवेज को लेके, इंक्लूडिंग टोल प्लाजा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ना तो करे, देखिए हाँ या ना तो करे। हम लोग यही वेट कर रहे थे इन 5-7 दिनों में कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या रिएक्ट कर रही है, इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपने एक्ट और रूल्स को नहीं मानना चाहती? अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये आज स्टैंड ले लेती है कि हम अपने रूल्स को नहीं मानते, लीगली जो पॉसिबल होगा हम करेंगे। सर मेरा एक सवाल है, आपने बहुत डिटेल में, आप सबने बहुत डिटेल में, आपने बहुत डिटेल में ये बताया समझाया कि पहले आपने बात की टोल प्लाजा की, उसके बाद आपने स्मार्ट मीटर्स की बात की, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी टैक्स की बात की। ये तो बार एसोसिएशन ये साफ समझता है कि ये लोगों के हितों के खिलाफ है, उनके साथ एक तरह से इंजस्टिस हो रहा है। आपने कहा जैसे 150 फुट की एक दुकान खोली है, या ये तमाम इश्यूज हैं। सर 3 इश्यूज आपने कहा कि बर्निंग इशू है। एज ए रिस्पॉन्सिबल जो आपका एसोसिएशन है, और जम्मू के लोगों को हमेशा से उम्मीद रहती है, अब जो युवा राजपूत सभा है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं
वो सब ये सब मांग उठा रहे हैं कि एक जम्मू बंद की कॉल दी जाए ताकि एक मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए कि जम्मू के लोग इन मुद्दों पे एक हैं। तो बार एसोसिएशन क्या उसको समर्थन करेगी या इस तरह का आह्वान करती है कि इकट्ठे हो जाओ सर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जम्मू के लोगों को इकट्ठे करने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती है। बट जब कोई एजेंडा टेकअप किया जाए, उस एजेंडे को रैशनलाइज तरीके से टेकअप करके उसका प्लस माइनस डिस्कस करके लोगों को यह समझाना हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, बाकी नुमाइंदों की भी बनती है कि यहाँ पर ये ग्रे एरिया है या यहाँ ये जानबूझ के किया जा रहा है, तो इसको एजिटेट किया जाए। एजिटेशन के दोनों मोड हैं, पीसफुल भी है और एग्रेसिव भी है। एग्रेशन बार एसोसिएशन का कभी मोड नहीं रहा। हम लोग ये चाहते हैं कि अथॉरिटीज एक्ट करें और इसको रिड्रेस करें ऑन देयर ओन, उनकी ड्यूटी है। रही बात जम्मू का या जम्मू की पब्लिक का बार एसोसिएशन की तरफ देखना, मैंने स्टार्ट में आपको कहा कोई ऐसा मुद्दा जम्मू की पब्लिक का आज तक नहीं रहा जिसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वो कॉज उठाया ना हो और उसको सेटिस्फैक्टरली कंक्लूड ना करवाया हो। इसलिए मैंने कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी पहली कड़ी है कि हम अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं बट स्ट्रेसफुली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डोंट टेक इट टू बी अ काइंड रिक्वेस्ट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, आई एम यूजिंग द वर्ड, मस्ट एक्ट in terms of the rules and see to it that people of Jammu do not feel cheated, do not feel threatened, do not feel oppressed. Oppression किस लिए? जब वो दे रहे थे टैक्स तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। बट आप कम से कम इनका जवाब तो दीजिए। आपके पास सोशल मीडिया आउटरीच है, एक सर्कुलर इशू कर दीजिए कि हाँ हम नहीं सड़क दे पा रहे हैं, जब तक नहीं दे पाएंगे तब तक आप मत दीजिए। और साथ साथ इसका भी जवाब दे दीजिए कि अगर आपके ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में ये कहा है कि हम 60 किलोमीटर में 2 टोल प्लाजा नहीं लगाएंगे, तो फिर आज 1.5 साल होने को आया, इस टोल प्लाजा पे हाईवे अथॉरिटी ने मिनिस्टर साहब की उस स्पीच के बावजूद क्यों एक्शन नहीं लिया? अगर ये 2 दिनों में मसला हल नहीं होता है तो क्या लीगली आप इस पे कुछ स्टेप लेंगे या फर्दर क्या करेंगे आप? सर देखिए, मेरे को नहीं पता ये 2 मिनट का अल्टीमेटम किसने दिया है सर। 2 दिन का जो कि या 2 दिन का अल्टीमेटम किसने दिया? उन्होंने कहा कि 2 दिन। ग्रीवेंस प्रोजेक्ट करना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अथॉरिटीज इंक्लूडिंग हाईवे अथॉरिटी, इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमारी इस रिक्वेस्ट को पॉजिटिवली कंसिडर करेगी और जल्द कोई डिसीजन होगा। अगर हमारी इस रिक्वेस्ट का भी कोई असर ना हो और जिसमें हमने इन्हीं के प्रोविजंस को कोट किया, हमने अपने से कोई चीज बना के नहीं पेश की, अगर नहीं होगा तो हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, हम आपको फिर से जहमत देंगे। बट अल्टीमेटम एज ऑफ नो आई एम नॉट गिविंग। लेट अस सी 2 days, 3 days, 4 days. Let us see National Highway Authority reacts in what manner to this press conference and the request that we are making here from this forum. सर आपने रिएक्शन की बात की सर, इस समय टोल जो है वो पुलिस की मदद से, सेंट्रल फोर्सेस की मदद से जो है वो लगातार आज जो है वो काटा जा रहा है। क्या अगर यही रवैया जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रहता है अगले 3-4 दिन, तो बार एसोसिएशन का जो है वो क्या स्टेप रहेगा? देखिए, बार एसोसिएशन, मैंने आपको अभी बताया हमारे साथी के जवाब में भी, बार एसोसिएशन का नेक्स्ट स्टेप, बार एसोसिएशन जब भी डिसाइड करेगी आपको हम दोबारा से तकलीफ देंगे, यहीं पर बैठ के इस इशू पे दोबारा से बात करेंगे। बट लेट अस होप पॉजिटिवली दैट बार एसोसिएशन by holding this press conference is in a position and turns out to be successful in generating a positive response from the National Highway Authority of India. सर बार एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कई मुद्दों पर मिलकर लड़ाई लड़ी है। पिछले दिनों में जब प्रॉपर्टी टैक्स पे बात हुई, 11 मार्च को एक दिन का बंद भी रखा गया। उसके बाद बार एसोसिएशन पीछे हो गई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स पीछे हो गई और प्रॉपर्टी टैक्स इम्प्लीमेंट हो गया, जिसकी कि आपने अभी बताया कि डेडलाइन 31 अगस्त तक है। तो वो पीछे क्यों हटी, इसका क्या कारण है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मेरी पिछली एड्रेस को ध्यान से सुना हो, मैंने आपको कहा कि आज हमारा
ध्यान सिर्फ टोल प्लाजा की तरफ जाए। ये हमने इसी फोरम से कहा था कि हमने जो इश्यूज रेज किए विद द अथॉरिटीज एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी टैक्स वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड स्टार्ट में, आज से 3 महीने पहले, वो इश्यूज कंसीडर हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हो रहे हैं। और मैं यहां से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उस प्रॉपर्टी टैक्स को भी सिंप्लीफाई किया जाए। बार एसोसिएशन इस इशू पे पीछे नहीं है। ये आप लोगों ने नहीं कहा हमको कि सर प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में भी बोलिए, बट प्रॉपर्टी टैक्स लगने के बावजूद, इसमें मैं आपको एक और चीज ऐड कर दूं। देखिए, आप सबको पता है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेके एक लिटिगेशन ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। पहले वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई, उसके बाद उसको ऑनरेबल डीबी ने रिट कोर्ट में रिमांड किया, कहा कि इसको भी रिट पिटीशन की तरह ट्रीट किया जाए, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स के कॉन्स्टिट्यूशनल वायर्स को चैलेंज किया गया। उसके बावजूद अथॉरिटीज को कहीं रिस्ट्रेंट नहीं है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टिंग ऑर्डर नहीं है कि वो अपनी अथॉरिटी यूज करके जम्मू की गरीब जनता, जम्मू की अवाम के लिए ये प्रोसेस सिंप्लीफाई करे और जितनी मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल सकती है उसको दें। ये इशू हमने अपने तौर पे उठाया, पीछे हटने वाली बार एसोसिएशन नहीं है, ये आपको पता है। सो क्वेश्चन आपका मिसप्लेस्ड है। हम लोगों ने ये इन हाउस बैठ के ये डिसाइड किया है कि जम्मू की पब्लिक की जो जो ग्रीवेंस है, ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जम्मू की पब्लिक बार एसोसिएशन की तरफ देखती है और बार एसोसिएशन जम्मू की कॉज उठाने से कभी गुरेज नहीं करता। सर, अगर बार एसोसिएशन